हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की एक नई वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक शिक्षा को। कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए चलिए इन तीन इमेजेस को एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ तीन पिक्चर्स हैं, तीनों ही क्लासरूम को डिपिक्ट कर रही हैं। पर पहली इलस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स सेग्रीगेटेड यानी अलग अलग बैठे हैं और टीचर एक जगह बैठकर उन्हें टीच कर रहा है। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल लर्निंग, जो टीचर सेंटर्ड है और स्टूडेंट्स पैसिवली इंस्ट्रक्शंस को सुन रही हैं। सेकंड पिक्चर में भी स्टूडेंट्स और टीचर तो हैं, पर बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, जहां स्टूडेंट्स ग्रुप में एक साथ टेबल के अराउंड बैठकर डिस्कशन कर रही हैं और टीचर उन्हें मॉनिटर और गाइड कर रही है। टीचर बच्चों को सोचने के लिए एक क्वेश्चन पोज करती है। ग्रुप में हर बच्चे को अपना अपना टास्क असाइन करती है और आखिर में उनकी परफॉर्मेंस को बाकी ग्रुप्स के साथ कंपेयर करती है। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल है कोऑपरेटिव लर्निंग की। और तीसरी तस्वीर में तो टीचर ही नहीं है, बच्चे खुद से ही ग्रुप बना रही हैं, टास्क असाइन कर रही हैं, एक दूसरे के विचारों को सुन समझ रही हैं और खुद ही एक कंक्लूजन पर पहुंच रही हैं। यहाँ टीचर प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, पर उसके होने ना होने से ग्रुप वर्क अफेक्ट नहीं होता। यानी यहाँ लर्निंग की पूरी जिम्मेदारी बच्चों की खुद की होती है और इसे ही कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो चलिए अभी इसी कोलैबोरेटिव लर्निंग के मीनिंग एंड डेफिनेशन को देखते हैं। तो collaborative learning is an educational approach where individuals work together in groups to achieve a common goal, solve problem और complete task। तो collaborative learning एक umbrella term है, यानी एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंडर कई मेथड्स, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स आती हैं। यहाँ बच्चे ग्रुप्स यानी समूह में एक दूसरे के सहयोग के साथ काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। इट एम्फसाइजेस टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनकरेजिंग पार्टिसिपेंट्स टू लर्न फ्रॉम वन अनदर। यानी यहाँ बच्चों के बीच में एक हेल्दी और सपोर्टिव टीम वर्क एस्टेब्लिश होता है, जिससे हर बच्चा ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट करता है। दिस मेथड फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, creativity, and a deeper understanding of the subject matter by leveraging diverse perspectives and skills। तो इस विधि से बच्चों की आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, जहां टॉपिक को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझा जाता है, उसका विकास होता है। साथ ही साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग, जिसे आउट ऑफ बॉक्स नए विचारों को पेश किया जाता है, इन सभी गुणों का विकास होता है। और अब बात करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ मैंने 7 पॉइंट्स कवर किए हैं। एक्सप्लेनेशन रिलेटिवली कम है क्योंकि एग्जाम प्रेशर में आपको कभी भी वर्ड टू वर्ड्स एक्सप्लेनेशन याद नहीं रहेगी, सिर्फ पॉइंट्स ही याद रहेंगी। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड टेक चार्ज ऑफ देयर लर्निंग। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में पूरी जिम्मेदारी बच्चों की होती है। टास्क असाइन से लेकर टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और आउटकम्स को रिकॉर्ड करना, सभी कार्य बच्चों के द्वारा ही किए जाते हैं। इसीलिए ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, जहां सभी छात्र सक्रिय रूप से लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप वर्क। लर्निंग हैपन्स इन स्मॉल ग्रुप्स और टीम्स। तो हमें पता है कोलैबोरेटिव नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि जो भी काम होगा ग्रुप्स में टीम वर्क के साथ ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीवन कंट्रीब्यूट्स टू एंड शेयर्स इन द ग्रुप सक्सेस। अभी क्योंकि हर बच्चा ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जो आउटकम की जिम्मेदारी है वो एक बच्चे पर नहीं बल्कि सभी पर इक्वली और साझे रूप से आती है। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स डिस्कस, डिबेट एंड एक्सचेंज आइडियाज फ्रीली। यानी टू एंड फ्रो मोशन होता है बच्चों के विचारों का आपस में, जैसे वह डिस्कशन या वाद विवाद, जिसे हम डिबेट कहते हैं, इसके रूप में करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस।
स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और एक्सप्लोर आइडियाज। ग्रुप्स में बैठे हर बच्चे का फोकस यही होता है कि जो प्रॉब्लम पोज की गई है वह मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सिक्स्थ पॉइंट है डाइवर्स पर्सपेक्टिव। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आर एनकरेज्ड एंड वैल्यूड। अभी ग्रुप में एक जैसे बच्चे तो होंगे नहीं, डाइवर्सिटी तो होगी ही होगी। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग की खासियत यही है कि यहाँ हर बच्चे के विचारों का सम्मान किया जाता है और उन्हें सुना जाता है। सेवंथ पॉइंट है टीचर के रोल के बारे में। सो टीचर एज फैसिलिटेटर, द टीचर गाइड्स एंड सपोर्ट्स रादर देन लेक्चर्स। तो लास्ट में ओवरऑल प्रोसेस में आपने टीचर का क्या रोल देखा। पूरे प्रोसेस में टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर या गाइड की तरह काम करते हैं। जहां जरूरत पड़ने पर टीचर बच्चों को कोई रिसोर्स या डाटा प्रोवाइड कर सकता है, पर उन्हें एनालाइज करने की पूरी जिम्मेदारी अभी भी बच्चों पर ही होगी। अभी कोलैबोरेटिव लर्निंग एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है, यानी पेडागोजिकल टर्म्स में इसके कई सारे एडवांटेजेस होंगे। उन्हीं में से कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। तो पहला एडवांटेज है सोशल स्किल्स। एप्रिशिएट अदर कल्चर्स एंड व्यू पॉइंट्स, प्रिपेयरिंग देम फॉर डाइवर्स सोसाइटी। अभी एक साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी के विचारों को सुन रही हैं, तो सामाजिक कौशल में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही साथ वह एक विविध समाज यानी एक डाइवर्स सोसाइटी के लिए भी तैयार होंगे। सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। लर्न हाउ टू कम्युनिकेट आइडियाज और ओपिनियन विद अदर्स। अभी सोशल सर्कल हो और बातचीत ना हो यानी कम्युनिकेशन ना हो, यह तो हो नहीं सकता। तो सोशल स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स, ये सभी हैंड टू हैंड चलती है यानी एक साथ आती हैं। थर्ड स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ग्रुप्स टैकल चैलेंजेस टुगेदर। तो थर्ड में क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उस बच्चे में डेवलप होंगी। तो एक ग्रुप में सभी बच्चों की कोशिश यही होती है कि जो प्रॉब्लम उन्हें पोज की गई है वह मिलकर उसे सॉल्व करे। इससे क्या होता है कि हर बच्चे में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो डेवलप होती है। तो फोर्थ पॉइंट है क्रिएटिव थिंकिंग। नोवेल आइडियाज जनरेटेड बाय स्टूडेंट्स। अभी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे अपने डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स नए नए आइडियाज जनरेट करते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। फिफ्थ पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है जो कि है क्रिटिकल थिंकिंग। डिस्कशंस हेल्प एनालाइज एंड इवेलुएट आइडियाज। तो जो प्रॉब्लम है बच्चे मिलकर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उस प्रॉब्लम का विश्लेषण करते हैं, जिससे वे एक कंक्लूजन को डिराइव करते हैं और फिर अपने ही बनाए कंक्लूजन का मूल्यांकन भी करते हैं। सो इन टोटल एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन से क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। सिक्स्थ पॉइंट है इंक्रीजेस मोटिवेशन। वर्किंग विद पीयर्स कैन मेक लर्निंग मोर फन एंड एंगेजिंग। अभी आप भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट ही हो, तो जो सीखने की मोटिवेशन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आती है वो अकेले कभी नहीं आ सकती। तो ओवरऑल मोटिवेशन में भी बच्चों को एक एडिशनल बूस्ट मिलता है कोलैबोरेटिव लर्निंग में। सेवंथ पॉइंट है एक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट्स एंगेज मोर डीपली विद मटेरियल। अभी सारा काम आप खुद से कर रहे हैं, बच्चे खुद से करेंगे सारा काम, तो लर्निंग ऑटोमेटिकली कैसी होगी, सक्रिय यानी एक्टिव होगी। एट्थ पॉइंट है इंप्रूव्स एक्विजिशन एंड रिटेंशन। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विद सब्जेक्ट मैटर लीड्स टू हायर इंटरेस्ट एंड लॉन्गर रिटेंशन। अभी सक्रिय भागीदारी का यही तो लाभ है कि जो भी लर्निंग होगी बच्चे उन्हें लंबे समय तक रिटेन यानी याद रख पाएंगे। आइए एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस को भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो बहुत ही ऑब्वियस है, जो कि है इनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीनता। इनडिसिप्लिन में ग्रुप डिस्कशन लीड्स टू डिस्टर्बेंस, हैम्परिंग लर्निंग ऑफ नियर बाय क्लासेस। तो डिस्कशन या डिबेट में खास तौर से हाई इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, जो ना सिर्फ अपनी क्लास बल्कि साथ की क्लासेस को भी डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। ग्रुप वर्क में टेक लॉन्गर देन इंडिविजुअल टास्क। तो समूह कार्य में क्योंकि सभी कामों की जिम्मेदारी बच्चों की होती है, तो काफी समय उनका रिसोर्सिस और डाटा कलेक्शन में चला जाता है, जो कि फजूल है। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ फोकस। ग्रुप्स कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड ऑफ टॉपिक।
बात करते करते तो आप कब ऑफ टॉपिक चले जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो बच्चों से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो फोकस्ड रहकर काम करेंगे। फोर्थ पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन अदर्स। अब ग्रुप सक्सेस रिलाइज ऑन एवरीवन्स एफर्ट विच कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग इफ मेंबर्स आर अनप्रिपेयर्ड। अभी क्योंकि हर बच्चा इक्वल कंट्रीब्यूटर है, तो अगर उनमें से एक की भी प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं होगी तो ओवरऑल रिजल्ट डाउन होगा ही होगा। फिफ्थ पॉइंट है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। पर्सनैलिटी क्लैशेस और डिसएग्रीमेंट्स कैन डिसरप्ट लर्निंग। तो ऊपर बनी ये इमेज ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को ही डिपिक्ट कर रही है, जहां बच्चे अपनी बात को सुपीरियर दिखाने के लिए ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। सिक्स पॉइंट है इवैल्यूएशन चैलेंजेस। इट्स हार्ड टू फेयरली असेस इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन अ ग्रुप सेटिंग। अभी जो भी एक्टिविटी बच्चे करेंगे उनका मूल्यांकन करना इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से तो असंभव है। और अगर पूरे समूह का भी अगर हम एवेल्युएशन करते हैं यानी मूल्यांकन करते हैं तो वो सब्जेक्टिव और बायस नेचर का होगा। तो इसे इवेल्युएशन प्रोसेस चैलेंजिंग और एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। तो यहीं तक था हमारा आज का साथ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू। साइनिंग ऑफ योर मेंटर सक्षम सचदेवा।